हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। मैं हूं रमेश। अब तक इस अध्याय में हमने ये सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम इससे आगे यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। अगर आपने हमारे साथ ये स्टडी नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पहला पार्ट है हार्ट। यह पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। इस ब्लड के सहारे बाकी सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स। ये पाइप्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रहता है। सबसे पहली पाइप है आर्टरी, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड रहता है। दूसरा वेन्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड रहता है। हार्ट के लेफ्ट साइड में ये जो पार्ट है इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और इसके राइट साइड में ये जो पार्ट है ब्लू पार्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ब्लड एंड लिम्फ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी करने में मदद करता है, इसलिए हमारा रक्त लाल रंग का होता है। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट जमाने में, थक्का जमाने में, कहीं पे कट छट जाए तो वहां पर ब्लड रुक जाता है, जम जाता है, यह प्लेटलेट्स का कार्य होता है। जबकि प्लाज्मा में पानी 90% होता है और प्रोटीन और मिनरल्स 10% होता है। आइए समझते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के बारे में। यह येलो कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड के रन होने के बाद उसके पीछे छूट जाता है हमारे सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में छूटने के कारण से यह एक्चुअल एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ब्लड से ग्लूकोज और प्रोटीन का हमारे टिश्यू और सेल से। सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले आती हैं फेसिस। फेसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पहला चैम्बर्ड ऑरिकल, दूसरा चैम्बर वेंट्रिकल। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड गिल्स से नीचे की तरफ मूव करता है, सीधे बॉडी में जाता है। बॉडी से यह ब्लड ऑरिकल में जाता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर गिल्स में। तो ये जो सीक्वेंस है 1 से 2, 2 से फिर 3 और 3 से फिर 4, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ब्लड हार्ट में सिर्फ एक ही बार रन करता है, इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। कौन कौन से 3 चैम्बर्ड होते हैं? सबसे पहला चैम्बर्ड है राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल और तीसरा वेंट्रिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है कि गिल्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, जबकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है। दोनों मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में। क्योंकि यह मिक्स होता है इसलिए इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वे में यह मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स हो रहा है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जब इस ब्लड को पंप करता है तो कुछ हिस्सा बॉडी की तरफ जाता है और कुछ हिस्सा गिल्स की तरफ जाता है। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्लड हार्ट में 2 बार जा तो रहा है लेकिन मिक्स होकर जा रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट वे में इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पहला चैम्बर्ड है राइट आर्ट्रियम, दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स एंड मैमल्स में। इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेशन कैसे होता है? लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी के सहारे बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से ये मेन वेन के सहारे जाता है राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर ये चला जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। इधर वाला जो ब्लड है राइट साइड में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? तो क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार मूव करता है इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या अंतर है?
तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, पल्मोनरी वेल में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है और हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है। हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और हार्ट के राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो ये दो क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पे याद करा दिए। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन आपको पता ही है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स की। 2 साल पहले ये डिफरेंस आया हुआ था बोर्ड के एग्जाम में। आर्टरीज किसे कहते हैं, वेन्स किसे कहते हैं। देखिए आर्टरीज, यहाँ पर जो रेड कलर की नस दिख रही है ये आर्टरीज है। ये जो रेड कलर की नस है इनमें ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होता है, जबकि ब्लू कलर की जो नसें दिख रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है। आर्टरीज को थिक और इलास्टिक बनाया गया है। थिक मतलब मोटी और इलास्टिक मतलब खिंचावेदार। वेन्स को थिन और कम इलास्टिक बनाया गया। इलास्टिसिटी है लेकिन कम है। आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, जबकि वेन्स में वॉल्व्स हैं जो बैक फ्लो, ब्लड को एक ही दिशा में मूव करते हैं। जैसे यहाँ लगा दिया हमने वेन्स, तो ब्लड नीचे की तरफ तो जाएगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये जो वेसल्स हैं वो उसे रोक देंगी। आर्टरीज में हाई प्रेशर ब्लड होता है, वेन्स में लो प्रेशर ब्लड होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। इस दौरान यह बहुत सारे कार्य करता है जो हम ट्रांसपिरेशन पुल में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ। जाइलम की डायरेक्शन एक ही होती है, मीन्स रूट से लीफ की तरफ होता है डायरेक्शन, जबकि फ्लोएम में डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ होती है। लीफ में फूड बन गया तो वह ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाले हिस्से में भी जा सकता है पौधे के, और नीचे वाले हिस्से में भी जा सकता है। फूड के ट्रांसपोर्ट को लीफ से अदर प्लांट तक पहुंचाने को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं और ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, यह एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछा गया है। आइए समझते हैं ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। गर्मी में हम पेड़ पौधों की छांव में जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक ट्रांसपिरेशन के कारण से होती है। एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन में पौधे पानी की हानि या लॉस करते हैं अपने शरीर के उस भाग जो एयर के कांटेक्ट में है, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एयर के कांटेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पंप क्रिएट होता है। यह सक्शन पंप एक्चुअल में मिनरल्स और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर मेंटेन करने के काम भी आता है प्लांट्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।